हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी पार्टनर ऑन योर माइंड। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, पार्टनर है, जो भी है, लव है, क्रश है, क्या कुछ है, देखिए क्या कुछ है, तो उनके लिए देखेंगे। ठीक है, जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं उनके लिए देखेंगे। जिनका भी नाम लेके पिक्चराइजेशन करके विजुअलाइजेशन करके यहाँ तक आए हैं उनके लिए ये रीडिंग है। उनकी फीलिंग्स देखेंगे तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है, इमोशन है, इंटेंशन है, क्या कुछ इरादे हैं उनके, सच्ची भावना क्या कुछ है, क्या कुछ रिग्रेट है, पछतावा है, फेक है, या लस्ट वाली एनर्जी है, या ऐसे टाइम पास है, या कुछ परमानेंट कुछ रिलेशन का है, सॉल्यूशन है, बताएं। तब हम देखेंगे और वही आपको बताएंगे जो मुझे मिलेगा। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, क्योंकि ये कलेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन ना ले। जब कभी भी आपको लगे कि मुझे पर्सनल डिसीजन लेना है उस समय में आप किसी से भी ये पर्सनल रीडिंग बुक कर लें, हायर कर लें, फिर आप उसके जो आपका निकल कर आएगा उसके हिसाब से लें। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर चीज़ें अच्छी चल रही है कहीं भी इंतु किंतु परंतु के लिए जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। मीन टू बी टुगेदर। चलो जी, देर आए दुरुस्त आए। तो एक मिसिंग एनर्जी है और क्या कुछ एनर्जी है जो व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है। गला चोक हो रहा है गाइस, सॉरी। रोक रहे हैं अपने आप को, काफ़ी जो है रेजिस्ट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को। देखेंगे और क्या कुछ है और क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ है उनकी एनर्जी। क्या बात है, रिवर्स आया क्या? नो, ओके। तो कुछ इनकी टॉक्सिक लगता है हैबिट थी जिसकी वजह से सब कुछ खराब हुआ है। ठीक है, कुछ हैबिट इनकी ऐसी थी कि इनका कंट्रोल उनके ऊपर नहीं था। तो होती यही अनहेल्दी हैबिट्स जो अगर कुछ भी किसी भी तरह का हो, यहाँ पे तो खैर स्मोकिंग दिखा रहा है, ज़रूरी नहीं है स्मोकिंग हो, किसी भी तरह का हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी आपको पेन मिला है और इस वक्त जो है आप जो है मे बी निकल गए आप इनके लाइफ से। वो अनहेल्दी जो हैबिट्स थी इनको लेके चला गया। लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, डेस्पेयर। तो इनको लग रहा है कि आपने शायद इनको वार्न किए होंगे, लेकिन आदत तो आदत है ना, इनको काफ़ी मतलब थी तो थी। और बताएं क्या कुछ है। ये वाली एनर्जी कुछ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कि ये किसी की सुनते नहीं थे। ठीक है, रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लिव इन द डार्क। मैंने क्या बोले, ये किसी की सुनते नहीं थे। तो डार्क डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन इन्होंने लिया है, खेल गए, ये खेल गए। रॉन्ग डिसीजन को इतना राइट इनको लगा कि गैम्बलिंग चलो खेलते हैं, जैसे होता है ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो वाला, खेल गए। मतलब लाइफ का डिसीजन इन्होंने चिटकी बजा के ले ली। इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे। क्यों? क्योंकि जब कोई नशे में होता है, किसी भी तरह का नशा हो, घमंड जो होता है, घमंड घमंड ही होता है। नशा नशा घमंड का भी एक नशा होता है। ठीक है, अहंकार का भी एक नशा होता है कि जो हम हैं वही सही है। तो किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंक, स्मोकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, और कोई इनका कोई फेथ ट्रस्टी बंदा बंदी जो इनके बात बहुत मानते हों, मतलब किसी भी तरह का। तो जो भी इन्होंने लिया है वो हमेशा इनको लगता था कि एकदम मेरे जैसा हर जगह मैं ही सही हूँ, मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो अपना डिसीजन होने में जो है इन्होंने आपकी काटी, और आपकी क्या काटी कि आपसे कट गए, ये आप इनसे ही पूरे के पूरे कट गए। और बताएं कि क्या कुछ उनकी फीलिंग्स आ रही है इस वक्त।
एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। जो मैंने बोली वही कार्ड आ रहे हैं। वही आ गए, देखो जो मैं बोल कर गई। एक्स लवर हो सकते हैं, या आपके ही जो प्रेजेंट है एक्स हो गए होंगे, 2-3 साल से काफ़ी नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए होंगे। किसी भी तरह का देखिए कैसा एनर्जी, इतना मतलब जो जैसे मैं बोल के गई कि किसी लोगों का घमंड होता है कि जो मेरा है, मेरी बात कटनी नहीं चाहिए, चाहे गलत है वही रखेंगे। तो वो ए जो इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लेते गए और एक बार बड़ा सा ब्लास्ट हो गया। ठीक है, एक बार के डिसीजन में नहीं हुआ है, हर बार मतलब इन्होंने कंटिन्यूअसली लेना शुरू किया था, कंटिन्यूअसली आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको पेन देना शुरू कर दिए। रॉन्ग मोटिव्स था इनका, है ना, मोटिव्स था। और मिसलीडिंग जो है इनको, जो है किसी भी तरह का जो है, कोई बोले ना, इनका कोई कान भरता था, कोई इनको मतलब सजेशन देता था, किसी भी देता था, देती थी, मतलब कहीं और इनका कुछ ना कुछ पेज था, कुछ ना कुछ एडिक्शन था। आपको बहुत लाइट वेट पे लिए थे, लाइट लिए थे। ड्रामाबाज ना एक नंबर का था, जब कभी भी आप बोलेंगे रोनेंगे धोएंगे, ड्रामाबाज, ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आज जो है आपका दिल बार बार तोड़ते थे। ये क्या आ रहा है भाई, देखिए जरा, देखिए आपका दिल बार बार तोड़ते थे ये। अब जो है रियलाइज हो रहा है इनको, हीलिंग और रिलीज भी करना चाहते हैं, हीलिंग भी करना चाहते हैं, रियलाइजेशन भी है, लेकिन रियलाइजेशन सही समय पे नहीं हुआ है इनको। ठीक है, जो भी चीज़ें होती है ना, अगर सही समय पे सही डिसीजन ना लें तो फिर क्या होता है, देखें आपकी क्या कुछ हो रहा है। तो इनको बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त जो है टेंशन में है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, टेंशन कितना है, सब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मैनिफेस्ट करने से क्या होता है, आप लोगों का रिलेशन काफ़ी पुराना था, काफ़ी गहरा था, रूटेड था, ग्राउंडेड था, लेकिन यहाँ पे कुछ या तो इंटेंशन सही नहीं था, या फिर बहुत लाइटली ले लिए थे कि आप कहाँ जाओगे, या फिर कोई इनको आपसे चिढ़ता था, आपको रोज़ रोज़ इनकी कान भरते उनका सुनना भी इनका एक एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, किसी और का सुनना और उनको उनके बातों पे इतना भरोसा करना कि मतलब वो कभी गलत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है, तो इस तरह का भी एडिक्शन हो सकता है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग्स होता है, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे वैसे ही ले। तो पहले आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी आप लोगों ने गुजारा होगा। ख़राब टाइम अगर आप देख रहे हैं तो अपने साइड से आपने बहुत अच्छा टाइम उनको दिखाए होंगे, दिए होंगे। उसके बाद लोगों को होता है ना कि अरे मेरे पास तो ये पार्टनर नहीं है, मेरा तो रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, तो इसके ज़िंदगी में आग लगाओ। तो ये तो आग कैसे लगाना, तो इसकी कान भराई करो कि अरे आपको तो हल्के में लेते हैं, लेती है, ऐसा है वैसा है, करते आज जो है यहाँ तक पहुँच गए। एक दिन का ये नहीं है, बहुत टाइम तक ये होते यहाँ तक आया है। ठीक है, तो अब जो है इनको बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि यार जो भी था, जैसा भी था, जिनके भी बातों में आए हैं, जो भी अनहेल्दी चीज़ था, और जो आस्ते आस्ते इनको घमंड चढ़ गया, अहंकार चढ़ गया। तो घमंड और अहंकार भी जो होता है ना, अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है, ध्यान रखना। अपने ही शत्रु होते हैं, अपना घमंड, अपना अहंकार, अपना गुस्सा, दूसरों को नीचे दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब सबसे बड़ा शत्रु खुद का होता है। ठीक है, तो ये कुछ शत्रु थे जो इनको एडिक्शन हो गया, इनका फलते फूलते गए। ये 4A है, 4A है, तो 4 माइनस मार्किंग इसमें आप लोग लिखना, कौन कौन बैड हैबिट्स थे। क्या कोई 4 हैबिट इनकी बहुत जल्दी थी, किसी के बातों में आना, गुस्सा बहुत ज़्यादा करना, हेट, नफरत तुरंत करना, तुरंत काट के चलो हटो मेरे निकले ज़िंदगी से, निकल जाओ, मत आना, कभी मत आना, निकलो यहाँ से, ऐसा कुछ था। और अपनी खूबसूरती का, अपने सुंदरता का, अपने गुड लुकिंग का, अपने कैरियर का, किसी भी चीज़ों का बहुत घमंड था। क्या ये 3-4 चीज़ें इनकी थी? तो आप ज़रूर लिखो, क्योंकि ये चीज़ लग रहा है मुझे कि ये जो 4A आए हैं, तो ये जो ए है इनका जो था, ये रॉन्ग डिसीजन था, गैम्बलिंग था, और जो है इनका जो है लिव इन दी डार्क, यही चीज़ें इनको गलत रास्ते पे लेके गया। जो इनका सबसे बड़ा दोस्त हुआ करता था, ये इनका दुश्मन निकला। कैरेक्टर लेस तो नंबर 1 थे, कैरेक्टर तो इनकी होगी नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन की
ऐसी क्यों आई है, क्यों, अभी क्या सोच रहे हैं। अगर हम इनको क्लैरिफाई करने लगेंगे डेक से तो बहुत लंबा होगा, तो हमको जो मैसेज मिला हमने वहीं से क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ से कि जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के लिए बताएं। क्या कुछ महसूस कर रहे हैं अभी महसूस क्या कर रहे हैं। पहले उनके दिल में जाते हैं, ठीक है, फिर आएंगे दिमाग में। तो पहले दिल में जाते हैं, दिल की सर्जरी करते हैं। बताएं उनके दिल में वो क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, जिनको भी देख के व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, घमंड था, पावर, पोस्ट पोजीशन का तो रिवर्स है। आप देख रहे हैं नशा उतर चुका है, नशा उतर चुका है, स्ट्रेस है, वरी है, नो सॉल्यूशन है, जो भी इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मे बी उनकी कुर्सी भी छीनने वाली होगी। और आप इनके लकी चार्म थे, ध्यान रखना। आप जब थे तो इनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता था। आपके निकलने से आप इनका एक गुट होता है ना कि आदमी होता है उसका लक लेके आता है, तो आप उनके लक थे, ठीक है। आप रूठे तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी सरस्वती सब रूठ गई। तो और बताएं और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि आप उनके लक थे, ठीक है। अरे वाह, दी हाई प्रीस्टेस, आपके पावर को देख रहे हैं। टैरो से उनको डर लगता है, टैरो रीडिंग करवाई होगी, किसी ने बोला होगा कि उससे पंगा मत लो। वो जो है काफ़ी इंट्यूटिव है, तो इनके लाइफ में जो घटना होता है आप पहले जान जाते थे, वार्न करते थे। तो आपको बोलते होंगे कि तो आप बहुत ही काला जुबान वाले हो, जो बोलते हो जाता है। आप बोलेंगे यार सामने अगर कोई गाड़ी आ रही हो ना तो ब्रेक लगा लियो वरना एक्सीडेंट हो जाएगी। अब जाके सामने वाले को ब्रेक नहीं लगाएगा, यार मैं तो ब्रेक नहीं लगाता, नहीं लगाती, और जाके ठोक देंगे। उसके बाद आके बोलेंगे यार तेरी जुबान काली है। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो यहाँ पे आप इनको बहुत अच्छे से जान गए, पहचान गए, वार्न किए, निकल गए पीछे से। आप पतली गली से नहीं निकले हैं। आपने बोल दिया कि एक और इस तरह की गलती की तो मेरे लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बताना ये किसको किसको रेजोनेट किया है। तो फिर वहाँ से आप लोग की दूरियां बढ़ गई। मेजर अरकानाज है तो आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल है, गुड लुकिंग है, चार्मर, चार्मिंग जो भी है आप हैं, और सही समय पे सही डिसीजन लेना आता है। और उसका आपको मतलब आपका फ़ायदा भी आपके पर्सन ने उठाया है। लोग उठाते हैं लेकिन अब आप उठाने नहीं दोगे। पेज ऑफ कप्स है। अब आपके पर्सन को डर लग रहा है कहीं आप निकल ना जाओ उनको छोड़ के। आपको कोई भी मिल सकता है, मिल सकती है, बिकॉज आप इतने खूबसूरत हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है। आप जो बोलते हैं उतने ही कॉन्फिडेंट से करते हैं, और आप जो है जीत के कगार पे चले जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त वाला इनको जो है एकदम से स्ट्रेस के जगह पे ही रिग्रेट, और एक रिग्रेट है इनको, बहुत डीप डाउन रिग्रेट है सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने का। और इनको पता था लेकिन इनकी लापरवाही इनको ले डूबी। हो सकता है 2-4 दिन से 1 सप्ताह से इनको नींद अच्छी ना आ रही हो, या सोए ना हो, बैठ बैठ के सुबह किए हो, बेचैनी हो, कभी टेरेस पे जाते हो, कभी नीचे रोड पे जाते हो, कभी बालकनीज वगैरह हो तो जाते हो, कभी उठ उठ के पानी पीते हो, सर पकड़ते हो उठ के, मतलब ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो इस वक्त तो, और इसका अगर आप लोगों का कनेक्शन होगा तो आपको भी बीच बीच रात में बेचैनी हो जाती होगी, आप भी उठते होंगे। ये बंदा जो है, बंदी जो है, स्लीपलेस नाइट है भाई इसकी, बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में बंदा बंदी चल रहे हैं। और तो एक टेंशन, और ये सबसे बड़ा टेंशन ये है कि इस समय में जब इनका बैड टाइम चल रहा है तो आपका गुड टाइम आ रहा है। ये सबसे बड़ा मतलब आपको अगर ये कॉम्पिटिटर मानते हैं, आपको अगर ये उठने नहीं देंगे, और उस समय में जब इनका पतन हो रहा है और आपका जो राइजिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी टेंशन कितनी होगी। बहुत ज़्यादा टेंशन है, हैवी टेंशन है, बिकॉज आप जो है स्टार के कैटेगरी में, जो लोग रोए हैं स्टार के कैटेगरी में आए हैं, और आप इनको रुलाने, आप इनको हंसाने में, इनको खुश करने में, इनको पूरी ज़िंदगी आपने निकाल दी थी। जो आपका काम था, एक्सपीरियंस था, वो जो है आप लोग जान रहे हैं। आपको मान सम्मान समाज में बढ़ रहा है, आपके काम की तारीफ हो रही है, और आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। और जो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करिए, देखिए आपके अंदर कौन सा चीज़ अच्छा है, करते जाइए, क्योंकि आपका अच्छा टाइम आ रहा है। तो अच्छे टाइम का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोली आपका अच्छा टाइम आ रहा है, आपको यहाँ पे वो चीज़ मिलने वाला है जो आप सोचे नहीं थे। तो कुछ अच्छा चीज़ आपको मिलने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं।
और आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत इनमेच्योर थे, आपको बहुत हल्के में नापे, बहुत सस्ते में नापे, बहुत लाइट लिए, बहुत ग्रांटेड लिए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ग्रांटेड उन्होंने ले लिया आपको। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने लिया 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 है, दिया कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए भी रिश्ते जो हैं यहाँ पे ख़राब हुआ है। तो अगर तो हम बात करें यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन है। अर्थ साइन बोले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। मिसिंग एनर्जी है, जितना आपके पास आना चाह रहे हैं उतना आप दूर जा रहे हैं। डिवाइन जो है आपको इनसे दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन जो है आपकी अहमियत इनको समझा रहे हैं और आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। और उनके क्या दिमाग में क्या चल रहा है, आप तो ये तो फीलिंग्स, दिमाग में ये चल रहा है कि आप निकल कर गए क्योंकि आपको इन्होंने मजबूर कर दिए। आप खुशी से नहीं गए हैं, इनको पता चल रहा है। आप जो है ऐसे जगह पे जाने के लिए मजबूर कर दिए थे जहाँ बंजर जमी हो, बहुत दूर दूर तक कुछ ना हो, ऐसे जगह पे जाने के लिए मजबूर कर दिए थे। लेकिन वहाँ भी आपने बसा लिया अपने लिए कुछ ना। हार्ड वर्किंग है आप, बहुत मेहनत कश इंसान है आप निकल गए तो निकल गए, पीछे आने वाले में से हो नहीं। यार कार्ड तो सीधी पकड़ी हो। फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनके अभी जो भी चीज़ें हैं, काम में मन नहीं लग रहा है और दूसरे के पैसा, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें आ नहीं रही है। जब भी काम करने जा रहे हैं आपका ख्याल आ रहा है। और आप पैसे कमा कर करेंगे क्या? बहुत ज़्यादा पैसा करते थे तो पैसा का डाउनफॉल इनके लाइफ में शुरू हो चुका है। मेंटल डिस्टर्ब है, आपको याद कर रहे हैं कि कैसे आप रोते रोते इनके लाइफ से गए थे, किस तरह से मे भी आप लोग बद्दुआ भी दिए हों, हाई भी लगी हो आपकी, ऐसा लग रहा है। और बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। गॉड, आपको जो भी दर्द दिए थे, कष्ट दिए थे, आप वहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल आप अपने आप को हील कर चुके हैं और आगे उसी दर्द में ये महाशया जो है आ चुके हैं, उसी दर्द में जहाँ आपको रख के गए थे। तो कार्मा जो होता है आ ही जाता है। तो क्या क्या जोडिएक साइन आ गया था? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इतने आ चुके हैं। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन। देखिए इनकी बोले ना बहुत कैरेक्टरलेस थे, बहुत कैरेक्टरलेस। वो सोच रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि ये रिश्ते का खात्मा कैसे हुआ। इनका एडिक्शन था एक जगह नहीं टिकने का। बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते थे, उब जाते थे और दूसरे जगह चले जाते थे। शिकारी के तरह थे, हंटर, मतलब यहाँ शिकार करते थे, समझे? मैं आया, बहुत मस्त शिकार करते थे ये। तो और बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं? चीज़ें इनके सब अगेंस्ट हो गया है गाइड, सब अगेंस्ट हो गया। देखिए यूनिवर्स नाराज़ चल रही है, कोई भी इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, रिवर्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी प्रॉब्लम मुसीबत आपके लाइफ में दिए थे, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ चुका है। ये सब जो ड्रामा करते थे, गलतियां खुद करते थे, आपके ऊपर मर देते थे, वो सबसे चीज़ें खराब हुई है और उसी सब का बोझ जो है आप तूने तो निकाल दी है, अब इनके ऊपर वो सब चीज़ जा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं की भी अगर इनको किसी भी तरह का ये था, दुविधा था, 2 लोग थे, किसको चुने, क्या करें, क्लियर हो गया है कि आपको चुनना है। क्लियर हो गया है कि आपको चुनना है क्योंकि जहाँ गए थे वहाँ वो सुकून नहीं मिला। तो अभी लगता है कि आपके तरफ आना है, आपके तरफ आना चाहते हैं। वेट एंड वॉच की कंडीशन में डालते थे तो परेशान है। अगला एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है? व्यूअर्स की तरफ बताएं यूनिवर्स, डिवाइन। अगला एक्शन इस बंदे का, बंदी का व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं। मे भी सॉरी भी बोले, लेकिन सॉरी कैसे बोले, सॉरी इनकी निकलती नहीं है। सॉरी बुलवाना इनको अच्छा लगता है, बोलना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सब कोई मिल के आपको टारगेट किए थे, सबसे मिल के सबको आपके अगेंस्ट किए थे, भड़काए थे। और जब भी देख रहे हैं तो इनको वो सब तमाम चीज़ें याद आ रही है। अगला एक्शन क्या होगा? वो सोच रहे हैं कि अरे यार हमने तो ये उसके साथ किया, खुले में किए होंगे, चौड़े में किए होंगे, पावर पोस्ट पोजीशन का अहंकार रहा होगा। अब तो अब किस मुँह से आएंगे बताएं?
तो स्पाई कर रहे हैं आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या कुछ आपके लाइफ में चल रहा है। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं रहे हैं, परेशान हैं। आदतें जो इनकी थी वो आदत जो है बिल्कुल दूसरों से अगर सोचते थे सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे नीचे आते हुए नज़र आ रहे थे। जहाँ कहीं भी आपको बांध के रखे थे, झूठ बोले थे, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके रात की नींद उड़ाए थे, दिन का सुकून उड़ाए थे, तो वो सब सोच रहे हैं कि भाई जो देते हैं वही रिवर्स में आता है। और बखूबी आया है वो रिवर्स में, बखूबी आया है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, डाउनफॉल इनका शुरू हो गया है। तो कमिटमेंट क्या देंगे बताएं। अभी तो बहुत नीचे जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी थे बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। जो भी आपको कन्फ्यूजन में डाले थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, आपको हिडन रखे थे, चीज़ों को छुपा के रखे थे, आपके तरफ ना आए, वो सब चीज़ें जो है इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। वो सब चीज़ें जो है इनको एकदम वहाँ तक, जहाँ तक आपको ऐसे जगह पे दुश्मनी इन्होंने कुछ निकाला है, दुश्मनी जो आपको ऐसे छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें जो है मैं यहाँ पे इनको भारी पड़ गई है। और क्या इनका एक्शन है, अगले एक्शन का कोई उम्मीद मत करो। अगला एक्शन सब ऐसे कार्ड आ रहे हैं, देखो डिसीजन चाहते तो हैं, लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी इन्होंने किया है, जो भी रायता फैलाए हैं, जो भी आपके अगेंस्ट किए हैं, वही सब चीज़ें इनके अगेंस्ट आ रहे हैं। इसीलिए नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहती है। तो डिवाइन नहीं चाहती, जो आपके अगेंस्ट किए थे, जो छुप के किए थे, चेहरे पे कितना मुस्कान है आप देखिए, छुप के किए थे कि अभी हम कर रहे हैं, अब देखो तुम इसका मज़ा देखो कैसा है। वही जो छुप के किए थे उसी का बैगेज लेके चल रहे हैं, उसी का लगेज लेके जाना पड़ रहा है। वो सब जो भी रायता फैलाए थे साफ करना पड़ रहा है। आप निकल के जा रहे हैं, आपके लाइफ में सुबह हो चुका है और ये जो है अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। आप उजाले को चुन लिए, इनको और उजाले को चुनना था। आपको पता था ये अंधेरे हैं, हाई प्रीस्टेस की आपकी एनर्जी है, आपको बहुत अच्छे से पता था। आपने इनको वार्न किया था, इसमें अगर जाओगे तो तुम, अगर इनको कहा था तो आपने मना कर दिया, मैं नहीं जाती, ये रास्ता यहाँ तक ले जाएगा। इन्होंने कहा मैं जाके देखती हूँ, और वहाँ फंस गए और आप निकल गए। तो अभी लग रहा है कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए गए थे, आपको फंसा रहे थे, आपके लिए जाल बिछा के गए थे, लेकिन कोई ना कोई होता है ना, अच्छे लोगों का हमेशा कोई ना कोई रखवाला होता है। आपको कोई बचा के लेके निकल गया और ये जो है वहीं जाके फंस गए। देखिए एम्प्रेस, काफ़ी सुकून से बैठे हैं आप, काफ़ी शांति से बैठे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिए हैं उसका सुख भोग रहे हैं और शांति से बैठे हैं। ये चीज़ जो है इनको लग रहा है अरे यार ये तो इनके ऊपर ही आ गया। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी जो है अब आप पहले की तरह नहीं रहे हैं, हर सवाल का जवाब आपके पास में, तलवार आप उठा चुके हैं। आप अभी आपके पर्सन आपसे जीरो से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जीरो से शुरू कब होगा, जब दोनों लोग चाहेंगे तभी जीरो से शुरू होगा, जिसमें कि आप नहीं चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं तो ये चीज़ें जो है जीरो से शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनको एक रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, चीज़ें खुद से ख़राब किए हैं, रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, गैम्बलिंग किए हैं, और रिश्ता बहुत अच्छा था, अच्छे रिश्ते को इन्होंने मजाक बना के, ड्रामा क्वीन बहुत ज़्यादा, आप इनको इतनी शर्म नहीं आई कि आपको सब चीज़ें पता है, फिर भी ये जाके दूसरे को बता रहे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं। अब जो है वही सब चीज़ जो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो दिमाग लगाया है उसी जगह पे आके ये फंसे हैं, और कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी तो अगर आप कहें तो मैं हैंडमेड से 2-4 कार्ड देख लूँगी कि क्या कुछ कहेंगे ये पर्सन। हैंडमेड से 2-4 कार्ड देख लेती हूँ कि इनकी क्या कुछ इनका चल रहा है, क्या कुछ इरादे हैं इनके आपके लिए। देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके पर्सन की जो है क्या कुछ है, क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ यहाँ से इस चैनल के जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं उनके बोलना चाह रहे हैं। वहाँ भी मैनिफेस्टेशन था, देखिए मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्टेड यू, आपको ये भगवान से मांग के पाए थे, और यू इन माई लाइफ, आई टुक यू ग्रांटेड, यूनिवर्स पनिशिंग मी। तो आपको लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा घमंड था इनको, अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे घमंड था, जिस भी चीज़ का घमंड था कि मेरे से कोई गलत नहीं होगा। तो जो भी आपको इन्होंने जो सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, किसी और को प्रायोरिटी में रखे थे, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परमात्मा जो है इनको बजा रही है, बता रही है कि लो जाने दो, तुम इसकी कदर नहीं किए तो आप इनसे दूर हो गए हैं। और डिवाइन जो है आप दोनों के बीच में
एक दूरियां खड़ा करके रखे ताकि इनकी आपकी वैल्यू पता चले। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं, बहुत अच्छे से आरामदेह जीवन में आप बैठे हैं। इनको पता चल रहा है अरे यार इसको तो फिर से कोई पालेगा, कोई चाह लेगा, कोई चाह लेगी, तो एक डर तो आ ही गया आपके इनको पर्सन को। आई मेड यू फील लाइक ऑन एन ऑप्शन, आई एम सॉरी। तो पहले परमात्मा से आपको मांगे, फिर एक ऑप्शंस की तरह यूज किए। आप बताओ परमात्मा नाराज नहीं होंगे, डिवाइन नाराज नहीं होगी? फिर आपको ऑप्शंस की तरह किए हैं तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, है ना? उसके लिए सॉरी है कि भाई मुझे माफ़ करो, जो भी करो। ओ गॉड, तो परमात्मा सोच रहे हैं कि अभी ये सुधरा नहीं है, सुधरी नहीं है, इसीलिए शायद सॉरी बोलने का आपको चांस भी ना दे। आई एम डीपली कनेक्टेड टू यू ऑन 5D लेवल। तो 5D लेवल में आपको कनेक्टेड है, और मे भी ये जो है अगर आप दूर हो गए हैं, 3D लेवल से दूर हो गए हैं तो 5D लेवल में कनेक्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टर है, मैनिफेस्टिंग आता है इनको, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आपके दिमाग में कुछ तो डाल रहे हैं। थोड़ा बच के रहना, कुछ भी आपकी फीलिंग्स को चेंज करेंगे, अपने लिए कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डालेंगे, तो वहाँ से भी कोड कट करें अगर तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो। आई डोंट नो व्हेन आई गॉट अटैच्ड टू यू। तो कब आपसे अटैच्ड हो गए आप? हो सकता है आप अट्रैक्शन रहा हो, आप अच्छे लगे, परमात्मा से मांग लिए, परमात्मा आपको दे दिए। अच्छा चीज़ को बुरे लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको इरिटेटिंग होने लगता है। तो आप इतने अच्छे थे, आपके पास रोशनी अच्छी थी, आप काफ़ी खूबसूरत रहे होंगे, हर चीज़ में अच्छे थे। इनको लगा क्या यार ये तो मेरे लेवल का नहीं है, तो अपने लेवल में ये चले गए थे आपको छोड़ के। अब इनको लग रहा है यार ये कब आपसे अटैच्ड हो गया, पता ही नहीं चला। तो डीपली कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट यू। तो अब ऐसे जगह चले गए हैं जहाँ उनका सोल जो है अपग्रेड नहीं हो रहा है, करने जो ग्रो नहीं हो रहा है। तो अब आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, जेलस पार्टनर। मैंने क्या बोली कि आपका वाइट एनर्जी होगा, आप ब्राइट होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे। ये थोड़ा सा लो वाइब्रेशन वाले हैं, तो आपको छोड़ के लो वाइब्रेशन के बीच में ये चले गए, और अब जो है महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप इनका वेट नहीं किए, आप निकल गए, क्योंकि परमात्मा चाहते थे कि आप निकलो, एक बार दे दिए और फिर आपका मिसयूज किए तो परमात्मा छीन लिए। आई रैन अवे फ्रॉम यू। तो ये आपको छोड़ के भागे थे, घोस्टेड थे। यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग आई विल नेवर रिटर्न बैक, आई रिग्रेट नाउ। रिग्रेट मैंने बोली, रिग्रेट हो रहा है। तो ये आपको छोड़ के इसीलिए गए थे कि आपको और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि कभी भी ये वापस नहीं आएंगे, कभी भी आपके पास नहीं आएंगे, आपको नहीं अपनाएंगे। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, रॉन्ग डिसीजन लिए थे, गैम्बलिंग किए थे, लेकिन अब इनको लग रहा है अरे यार जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका दिल का दिमाग का शांति आप हैं। आई एम स्टिल डीलिंग विथ समवन फ्रॉम माई पास्ट। तो इनका कोई पास्ट रहा होगा जिनके लिए ये गए थे, अभी भी वहीं है। यहाँ भी आया है एक्स लवर, अनफिनिश्ड, वहाँ भी अनफिनिश्ड था, वहाँ भी चैप्टर क्लोज नहीं किए थे। तो बता रहे हैं कि इनके जो पास्ट, आपसे पहले इनके लाइफ में कोई था, तो फिर आपको मांगने की क्या ज़रूरत था यार, बेवकूफ़, नॉनसेंस, उनको ही मांग लिया होता जो था, है ना? तो आप हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, आपका कोई सोल का कोई कनेक्शन रहा होगा, पाठ पढ़ाने आए होंगे, कारमा रहा होगा, लेन देन होगा। माई हार्ट इज ब्लॉक्ड। तो बदले की भावना में हार्ट जो है ना ब्लॉक हो जाता है। तो इनका हार्ट जो है ब्लॉक है, फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। इनका जो अलार्म है अच्छा नहीं था, अच्छा इंडिकेशन इनको नहीं दिया है। यू आर माई पास्ट लाइफ लवर। तो मैंने क्या बोली, आप लोगों का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन था, देख लीजिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का था, लेन देन रह गया था कुछ, आप लोग उसको क्लियर करने आए थे। आप किसी भी तरह का कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और क्या ही निकालें, इतना तो काफ़ी हो गया, काफ़ी मैच करता हुआ आ भी गया है। तूने मेरे को बहुत तड़पाया, पास्ट लाइफ है, मैं भी तुमको बहुत तड़पाऊंगा। तो पहले आपको मांगे हैं, अपने लाइफ में लेकर आए हैं, फिर टॉर्चर किए हैं ये आपको। तो इतना टॉर्चर किए हैं आपको, पहले बहुत प्यार दिखाए हैं, बहुत फंसाए हैं, बहुत साथ में लाए हैं, बहुत ज़्यादा घुले मिले हैं, फिर आपसे दूर जाके वो काम करते थे जिससे आपको ज़्यादा पेन हो, क्योंकि आप इनके पास्ट लाइफ थे। कोई कार्मिक होगा, कोई रीजन होगा। तो तड़पाऊंगा तो किसी का इरादा ही है किसी से बदला लेने का, तो फिर क्या होगा। तो आपको तड़पाने के लिए आपको अपने लाइफ में ये पर्सन लेकर आए थे, ठीक है। आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल।
तो ये कंट्रोल करना इनको अच्छा लगता है और कंट्रोल किए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए जो है भुगत रहे हैं। ठीक है। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई नेवर गेट बोर ऑफ यू, आई नेवर गेट बोर ऑफ यू। ओके। एंटरटेनमेंट बॉक्स। तो जब आप इनसे मिले थे तो अट्रैक्टिव थे, लेकर आए, परमात्मा से मांग लिए, अब सब कुछ हो गया, आप जैसे मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के साथ ये रहे हैं, फिर जब ये आपको छोड़ कर गए हैं किसी के पास में, अपने जैसे लो वाइब्रेशन वाले के पास में, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिला है जो आपके पास है। तो यू आर इंटरेस्टिंग, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, आपका माइंड जो है, आपका जो सोल है काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, किसी भी चीज़ें का फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, किसी भी चीज़ों को पकड़ता बहुत अच्छे से है, क्योंकि आप अपग्रेडेड सोल है, पावरफुल सोल है। तो आप इनको लाए गए थे इसीलिए। ठीक है। और ये आपसे कभी बोर नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। और आप जब कभी भी इनको लगता है अकेलापन, बोर हो रहे हैं, तो आपके पास चले आते हैं, क्योंकि आपके पास हर तरह का इंटरटेनमेंट का पिटारा है। जिस भी टॉपिक पे बात करो, जैसा भी करो, आपके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि आप एक अपग्रेड सोल है, आप मैच्योर्ड सोल है। तो वो चीज़ें तो देखो बहुत लोगों को जो है ना हर्ट भी करता है, और हर्ट करता है तो लोग हेट करते हैं। ठीक है। आई हैव लॉट टू टेल टू यू, लॉट टू टेल टू यू, यानी कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, और लेकिन परमात्मा नहीं चाह रहे हैं, परमात्मा नहीं चाह रहे हैं, परमात्मा दूर करके रखे हैं। और ये आ रहा है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो ये तो अगर आपको छोड़ के गए थे, पास्ट लाइफ आपका कुछ लेन देन था, सब कुछ था, तो बोल रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, आप भी चले गए, हम भी चले गए, इन्होंने कहे थे कि बैक नहीं आएंगे कभी भी, राइट, चले गए। अब इनको लग रहा है कि यार मतलब अलविदा ना कहना, हमेशा के लिए आप गुड बाय ना कर दो, क्योंकि मे बी आप बहुत जल्दी कोर्ट कट कर देते हो किसी से, बहुत जल्दी जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हो, आप जो है देखिए, वाई आर यू सो हेल्पफुल टू अदर्स, आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, काइंड नेचर के हैं, सबको मदद करते हैं, तो परमात्मा आपकी मदद करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना जो नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति है उनको चुभता है बहुत ज़्यादा। तो आपके फोटो से, चीज़ों से कनेक्ट हैं और हेल्प लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इनका जो दिमागी हालत है इस वक्त ठीक नहीं है। और देखिए यहाँ पे भी रॉन्ग डिसीजन लिए थे, माई मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड राइट नाउ, आई नीड रेस्ट। तो इनका तो जिस तरह का चीज़ें सोचेंगे, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। तो लो वाइब्रेशन वाले के साथ गए थे, और आप अगर अपग्रेड कर दिए थे तो लो वाइब्रेशन में जाके अब इनका दम घुटने लगा है, क्योंकि साफ़ सुथरे जगह में अच्छे लोगों के बीच बैठ के अब इनको आपकी आदत हो गई है, और ये बैक होना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना इनका जो सोल है उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं करेगा। ये चीज़ें इनको समझ में आ चुका है, और आप जैसे लोग इनको नहीं मिल रहे हैं। तो मे बी कोई सोल पर्पस हो, हैवी कार्मिक हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशन है आप लोगों का, जैसे कि आप देख लिए। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले रहे हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और हंसते रहें, हंसाते रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।